तो आदर आदाब अभिनंदन आभार और प्यार भरे सत श्री अकाल। मैं आपका अपना अरुण स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अरुण एंड खुशबू और हैशटैग है @KBC विद अरुण। तो दोस्तों ये है फॉर्म का पार्ट नंबर 4 और सेकंड लास्ट पार्ट है ये आपको 8 तारीख को सुबह मिल जाएगा और इसका लास्ट पार्ट भी या तो 9 को सुबह सुबह या फिर 8 की शाम को मिल जाएगा। और उसी के साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं एक बार कि इंटरव्यू से पहले एक हम वीडियो डालेंगे जिसमें हम लास्ट टाइम टिप्स देंगे और उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। उसमें आपको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाएगा कि कैसे अपने सेंटर पे चीज़ें करनी हैं ताकि आपका सिलेक्शन जो है उसके चांसेस बढ़ नहीं जाएँ। मैं यूँ कहूँगा कि अगर आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हमारे साथ हमारे चैनल के सहयोग के साथ सुनिश्चित हो जाएगा, ये आपसे वादा है। बस आपको कुछ चीज़ें करनी होंगी, वो वीडियो हम एम टाइम पे डालेंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई और फॉर्म वाली वीडियो देख के आपकी तैयारी जो है वो चालू रखिए। तो दोस्तों अब बात आती है नेक्स्ट की। आज का पहला टॉपिक है, जैसे इस पे मैं अक्सर काफ़ी बार ये टॉपिक मैंने डिस्कस किया गया, 5 ऐसी चीज़ें जिसके बिना आप नहीं रह सकते। ये KBC के फॉर्म में क्वेश्चन आता है दोस्तों। अब अगर आपको मैं लोगों के वैसे लोग कई बार मेरे को फॉर्म भर के भेज देते हैं, बहुत सारे लोग इसमें कॉमन चीज़ें लिखते हैं, खाना पीना सोना और कपड़े कह देते हैं। और एक आंसर कॉमन होता है माता पिता। देखिए ये सब चीज़ें ठीक हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ें ठीक हैं कि आप माता पिता के बिना नहीं रह सकते या आप हवा के बिना नहीं रह सकते, पानी के बिना नहीं रह सकते। लेकिन ये चीज़ें सब कॉमन लिखेंगे तो आप बाकियों से अलग कैसे दिखेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको इसमें कुछ हट के लिखना है। हट के कैसे लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ। आप अपना दिन का जो पूरा आपका दिनचर्या है, जो आप हर रोज़ काम करते हैं, या आप एक हफ्ते के काम सोच लीजिए जो आप हर रोज़ करते हैं, वीकेंड पे करते हैं, उस चीज़ को अपने दिमाग में सोच लीजिए। 1-2 मिनट आप लगाइए कि ये मैं दिन में ये करता हूँ। हर छोटा काम वो सोच लीजिए। अब 2-4 काम ऐसे होंगे जो आप बाकियों से अलग करते होंगे, या तो आपकी कुछ आदत ऐसी होगी जो बाकियों से अलग होगी। अगर आप घर में भी, मैं मान के चल रहा हूँ 4 या 5 जन हैं, एक आपका भाई बहन है, माता पिता हैं और आप हैं, तो आपकी सबकी आदतें भी कुछ ना कुछ अलग होंगी। कहने का मतलब जो आप चीज़ बाकियों से अलग कर रहे हो या आप हर रोज़ करते हो और वो चीज़ बाकियों से अलग है, जैसे आप सपोज़ करें जिम जाते हो और अगर जितना टाइम आप जिम नहीं जाते तो आपको लगता है कि आज का दिन अधूरा है। वो ऐसी चीज़ें जिसे करे बिना आपको लगता है कि यार आज दिन में कुछ किया नहीं, आज मेरा दिन अधूरा रह गया, वो चीज़ें आपने फॉर्म में लिख देनी है। बजाय उसके कि आप लिखे खाना, सांस लेना, पानी, माता पिता, इसकी बजाय आप ये चीज़ लिख सकते हैं। जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुबह उठ के पाठ करते हैं या भगवान का नाम लेते हैं। अगर वो नहीं करते तो वो दिन की शुरुआत नहीं करते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उठते ही न्यूज़पेपर जिनको चाहिए होता है। तो उस प्रकार की जो आते हैं वो आप यहाँ पे लिखिए, वो बाकियों से अलग भी लगेंगी और आपका इंडिविजुअल जो है वो पढ़ने में भी मज़ा आएगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में से उसको निकाल के लोगों को बताया है। नेक्स्ट, ऐसी कोई चीज़ बताइए जो आप अपने बारे में चेंज करना चाहते हैं। व्हाट वुड बी दैट एंड व्हाई। कहने का मतलब आप में ऐसी क्या चीज़ है जो आपको लगता है कि आपको चेंज करनी चाहिए, वो चीज़ क्या है, और अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसे क्यों करना चाहते हैं। यानी आप में कोई आपकी आदत ऐसी है जो आप चेंज करना चाहते हैं, या अभी आप जैसे अभी को होता है ना कि अभी मैं सपोज़ करें मैं लिख सकता हूँ कि अभी यार मेरे पास पैसा नहीं है, अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो इसको चेंज करना चाहूँगा कि अभी मेरे को जॉब मिल जाए। कहने का मतलब वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको अभी के लिए आप चेंज करना चाहेंगे, जो जिससे अभी आप जूझ रहे हैं, लेकिन आप उससे जूझना नहीं चाहते बल्कि उसको चेंज करना चाहेंगे, और चेंज करके आप उसे क्यों करना चाहते हैं ये भी वहाँ पे लिखना है। अब जैसे सपोज़ करें आप लिखते हैं कि सर आज मैं अभी जॉब पे नहीं हूँ, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ कि मेरा स्टेटस जॉबलेस से जॉब वाला हो जाए। क्यों? क्योंकि इससे मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँगा। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। आपको जो चीज़ ऐसी लगती है आपके जीवन में, होता है ना, हर एक के जीवन में ये पॉइंट होते हैं कि यार नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए मेरे साथ, मैं ऐसा नहीं ऐसा करना चाहूँगा। वो चीज़ आप अपने आप में चेंज जो आप लाना चाहते हैं एक्चुअल में,
वो लिखिए और लिख दीजिए कि मैं ये चेंज क्यों करना चाहता हूँ। अक्सर होता है ना कि मैं अपने आप में चेंज करना चाहता हूँ, सुबह जल्दी उठूँ, जल्दी उठ के रोज़ जिम करूँ, एक्सरसाइज करूँ, इस तरीके से जो भी आप चीज़ करना चाहते हैं बट आप कर नहीं पा रहे, तो वो चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट वुड यू टेल यू समथिंग अबाउट योरसेल्फ दैट नो बॉडी नोज, कि आप हमें कुछ ऐसा बताना चाहेंगे जो सिर्फ आप ही को पता है और किसी को नहीं पता। तो ये पॉइंट पे आप लोगों को खास ख्याल रखना है। खास ख्याल क्या रखना है, कोई ऐसी चीज़ भी मत बताइएगा जो आपको लगता है कि यू डू नॉट वांट कि इट शुड बी टेलीकास्टेड ऑन टीवी। कई बार कुछ ऐसी चीज़ होती है जो आपको पता तो है, लेकिन अगर आप नहीं ये भी नहीं चाहते कि वो टीवी पे टेलीकास्ट हो। ध्यान दें, इंटरव्यू में या फॉर्म में वही चीज़ें बोलनी हैं या लिखनी हैं जो आपको लगता है कि आप टीवी पे टेलीकास्ट करवा सकते हो। अब ये कह रहा है ऐसी कोई चीज़ जो सिर्फ आप ही को पता है और किसी को नहीं पता, तो इसका मतलब वो चीज़ कुछ सीक्रेट हो सकती है या फिर ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जो आप किसी को बताना ही नहीं चाहते। लेकिन केबीसी में आप लिख तो दिया कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, लेकिन फिर वो कल को टेलीकास्ट भी कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ लिखिए जो सिर्फ आप ही को पता। कई बार हमारे अंदर एक पॉजिटिव, जैसे पॉजिटिव आदत होती है, तो आप कोशिश करें उस पॉजिटिव आदत को ढूंढें कि यार मेरे में ये पॉजिटिव। जैसे बहुत लोग होते हैं कि कोई दान पुण्य का काम करते हैं, फिर आप ही को पता होता है कि यार मैं हर महीने में ना सैलरी से जैसे 200-500 रुपये निकाल के वहाँ पे दे आता हूँ। मतलब एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आपकी सैलरी से कुछ अलग करते हैं, किसी की हेल्प कर देते हैं और वो किसी को बताते नहीं। वो चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। ऐसे मत कीजिएगा कि सभी लोग यही लिख दीजिएगा, फिर केबीसी वाले सोचेंगे कि पता नहीं कहाँ से उठ के आए हैं और कहाँ से सीखे हैं, सब एक ही चीज़ लिख रहे हैं। नेक्स्ट है टेल अस इंसिडेंट दैट चेंज योर लाइफ एंड हाउ, कि एक ऐसी घटना बताइए जिसने आपका जीवन पूरी तरह से बदल दिया और कैसे। आपको एक ऐसी घटना बतानी है कि जिससे, कई बार होता है ना कि जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं या ऐसे टाइम आ जाता है कि उसके बाद जीवन एकदम बदल जाता है। जैसे आप पहले जॉबलेस थे, फिर एक मोड़ ऐसा है जब आपकी जॉब लग गई, तो आपका जीवन बिल्कुल बदल गया क्योंकि आपके पास पैसा आने लग गया। कई बार क्या होता है ना, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, पहले आप लोगों से मांग करके या कैसे करके गुजारा करते थे। अब जब जॉब लगी तो एकदम वो इंसिडेंट चेंज हो गया, आपकी जॉब लग गई, आप अच्छा कमाने लग गए, आपका फाइनेंशियल स्टेटस सुधर गया और आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। उस तरीके से लिख सकते हो। या कुछ इंसिडेंट कईयों की लाइफ में ऐसे भी होते हैं जिसमें क्या होता है, वो स्टोरी उनकी लाइफ सही चल रही होती है, लेकिन कई इंसिडेंट ऐसे होते हैं जिससे उनको रिग्रेट होता है कि यार ये क्यों हुआ, फिर उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है उस इंसिडेंट के बाद। तो वो चीज़ भी हो सकती है, यानी पॉजिटिव चल रही थी नेगेटिव हो गई या नेगेटिव चल रही थी पॉजिटिव हो गई। मतलब उस कोई इंसिडेंट ऐसे होते हैं ना लाइफ में जब हम बिल्कुल सोचने का तरीका बदल जाता है। कई बारी जब होता है कि काम करने का तरीका बदल जाता है, वो इंसिडेंट आपको यहाँ पे नरेट कर देना है दोस्तों। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट, 3 थिंग्स यू वांट टू डू इन योर लाइफ। ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आप लाइफ में करना चाहते हैं। अब अगर आपको ये क्वेश्चन मैं डालूंगा, आपको किसी से भी पूछूंगा, अगर आप 1 मिनट के लिए सोचें तो इसमें से आपके में से 90% लोग लिख देंगे कि एक बार ही मैं केबीसी के हॉट सीट पे आना चाहता हूँ। आप सच्ची सच्ची बताइएगा, जब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि 3 चीज़ें ऐसी कौन सी हैं जो आप लाइफ में करना चाहते हैं, तो 90% लोगों का ये आंसर होगा कि मैं केबीसी की हॉट सीट पे बैठना चाहता हूँ एक बार। उनको भी पता है अगर आप यहाँ तक आए हैं, ग्रांड ऑडिशन देने आए हैं, तो ये आपका सपना होगा या आपको कोई पैसों की ज़रूरत होगी, ये कैसे भी करके आप हॉट सीट पे बैठना चाहते तभी तो यहाँ आए हैं ना। तो अगर आप यही चीज़ लिख देंगे तो आप भीड़ से कैसे अलग दिखेंगे। तो आप अपनी लाइफ में, हर एक की लाइफ में कुछ एम होते हैं, हर एक की लाइफ में कुछ गोल्स होते हैं, या हर एक की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बंदा सोचता है कि यार कभी ना कभी मैं ज़रूर करूँगा, अगर मेरे पास पैसा आएगा तो करूँगा, या कभी मेरे में ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हुई तो करूँगा, या ऐसे होता है कि कभी ना कभी तो यार करेंगे ये चीज़ जब भी मौका मिलेगा। चाहे वो स्टूडेंट लाइफ है, चाहे एडल्ट लाइफ है, कैसे भी लाइफ है, लेकिन ऐसे गोल्स हमारे होते हैं। तो आपको वो चीज़ें यहाँ लिख देनी है, कौन सी भी 3 चीज़ें जो आप एक्चुअल में लाइफ में करना चाहते हो बट अभी तक आपने वो नहीं की हैं। जैसे अभी आप स्टूडेंट हैं तो आप कुछ बनना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि मैं लाइफ में ये अचीव करना चाहता हूँ। अभी आप
मान लो जॉब पे हैं तो आप लिख सकते हैं कि मैं इस पोजीशन पे अपने आप को पाना चाहता हूँ या पाना चाहती हूँ। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सोचना है, बजाय उसके जैसे कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल सोच से थोड़ा अलग। अगर आप अलग लिखेंगे तो आप सोचिए 18,000 लोगों में से मैं बात करूं, नॉर्मल सी सिंपल सी बात करूं, 18,000 लोगों में से महज 200 से 250 लोग जो है वो हॉट सीट तक जाते हैं हर सीज़न, और वो लोग आम आदमी होते हैं जैसे मैं हूं, आप ही लोगों में से हॉट सीट पे गया। फ़र्क क्या है? चीज़ें पहचानने का फ़र्क है, चीज़ें लिखने का फ़र्क है, अपने आप को जानने का फ़र्क है। अगर आपने अपने आप को जान लिया, अच्छे से लिख दिया, जानते हैं खुद को सभी हैं, लेकिन अच्छे से पहचानना खुद को ये बड़ा आर्ट है। अपनी कमज़ोरी पहचानना, अपनी खासियत पहचानना, ये बातें कहने में आसान है, लेकिन आप सोचेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये वाकई डिफ़िकल्ट है। तो ऐसी 3 चीज़ें जो आप एक्चुअल में बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं वो, और जैसा अभी कौन से पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, ऐसी कौन सी चीज़ है जो 3 चीज़ें आप करना चाहते हैं। आई होप आपको इस पॉइंट का पता लग गया। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट हैव यू डन एनीथिंग इन द लाइफ यू रिग्रेट, व्हाट इज़ दिस। कहने का मतलब आपने ऐसी कौन सी, क्या आपने कभी कोई ऐसी चीज़ की है जिससे आपको अभी दुख हो रहा हो, और क्यों? अगर है ऐसी कोई चीज़ तो आपको दुख क्यों हो रहा है उसके बारे में बताइए। सबसे पहली बात, हर एक बंदा ऐसी कोई चीज़ करता है कि जिससे बाद में ये सोचते हैं कि काश अगर उस टाइम में ये काम ना करता तो आज मैं सक्सेसफुल होता। कई बार क्या होता है, हम जैसे 12th के बाद स्ट्रीम गलत चुन ली। कई कहते हैं ना यार, मैं अगर आज ना वो काम कर लिया होता पिछले 2 साल में या 2 साल पहले तो आज मैं यहाँ पहुँच जाता। तो अक्सर हर घर में हर इंडिविजुअल ये बात करता है कि यार उस टाइम में ये काम कर लेता या उस टाइम में ये काम ना करता तो मैं यहाँ हो सकता था, ये चीज़ अचीव कर सकता था। तो आपको भी बस पीछे जाना है, अपने जीवन के बारे में सोचना है और ये चीज़ पहचान लेनी है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो अगर आपको लगता है आप कर लेते तो आप सक्सेसफुल हो जाते, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि मैंने उस टाइम गलत कर दी तो मुझे ये भुगतना पड़ रहा है। वो चीज़ आप पहचान लीजिए, वो यहाँ पे लिख दीजिए। रिग्रेट का मतलब है आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने कर ली तो दुख हो रहा है, या आप करना चाहते थे आप कर नहीं पाए तो दुख हो रहा है, और उसको अगर आप कर लेते तो आप क्या हासिल कर लेते, अगर आप ना करते तो क्या हासिल कर लेते। ये 2 चीज़ें इस फॉर्म में लिखनी है, इस क्वेश्चन में लिखनी है। आई होप ये सिंपल फॉर्म से आपको समझ आ गया होगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन की डिमांड क्या है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, आज का आखिरी है क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर बिगेस्ट फियर। आपका बिगेस्ट फियर क्या है? तो जीवन में सभी को डर होते हैं, किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को, मतलब हर एक आदमी की लाइफ में अलग अलग डर होते हैं, क्योंकि जीवन एक ऐसी चीज़ है जो निडरता से कोई भी व्यक्ति नहीं जीता, चाहे वो ऊपर से कितने निडर हो, लेकिन उसको भी किसी ना किसी चीज़ का डर होता है। चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, स्टूडेंट को रिजल्ट के रिलेटेड होता है, एग्ज़ाम के रिलेटेड होता है। हर एक जीवन के पड़ाव के ना डर या फियर्स अलग अलग लेवल के होते हैं। जैसे स्टूडेंट हैं उनके अलग टाइप के फियर्स हैं, अडल्ट्स हैं उनके अलग टाइप के हैं, गृहिणियाँ हैं उनके अलग टाइप के हैं, जॉब वालों के अलग, बिजनेस वालों के अलग। यानी हर एक व्यक्ति की लाइफ में डर होते हैं। वो डर ऐसा नहीं, अब आप लिख दीजिए कि मुझे मौत से बहुत डर लगता है, वो सभी को लगता है, किसी नहीं लगता। किसे मरना पसंद है मुझे आप बताइए एक बात। या मुझे अपने बड़ों को या अपने माता पिता को, रिश्तेदारों को खोने से डर लगता है, सभी को लगता है। किसको अपने एल्डर्स प्यारे नहीं हैं। कहने का मतलब वो चीज़ें जो एकदम से दिमाग में आ गई वो आपने वहाँ पे लिख दी तो आप पीछे हो गए। इसलिए आपको मैं फॉर्म की तैयारी पहले करवाता हूँ कि एकदम में तो दिमाग में यही आएगा। अगर आपको मैं क्वेश्चन डाल दूँ कि आपको सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है, तो बहुत 90% लोग लिखेंगे हमें मरने से डर लगता है जी। तो वो चीज़ आपने नहीं लिखनी जो आपको एकदम से दिमाग में, या आपने फिर सोचना है कि यार मेरे जीवन में एक्चुअल डर है क्या, नॉर्मल डर से छोड़ के। वो चीज़ आपको वहाँ पे लिख देंगे बस। तो कल हम फॉर्म पूरा कर लेंगे, और जो लास्ट मिनट के टिप्स हैं वो वाला वीडियो भी मत मिस कीजिएगा। और साथ ही साथ जिन लोगों के अभी ऑडिशन लेट हैं या अभी हॉट सीट की तैयारी अभी से चालू करना चाहते हैं,
वो अभी से लूसेंट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और अरिहंत पब्लिशर की बुक, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो जो है पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और जिस किसी को भी नोट्स चाहिए वो मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकता है। उनको बताना क्या है, अपना नाम, आपका नाम क्या है, अपना प्रोफेशन, आपका क्या ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशन है, वो बताना है, आपका ऑडिशन स्थल कौन सा है वो बताना है, और साथ में मेरा यूट्यूब का जो चैनल है उसका सब्सक्राइब किए हुए का स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है। ये 4 चीज़ें भेजनी आई रिपीट, जिसने ये 4 चीज़ें ना भेजी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म या नोट्स नहीं मिलेंगे। तो इसी बात के साथ आपका दिन शुभ हो, और ऐसे ही आशा करता हूँ कि आप खुश खुश आएँ और ऑर्चिड पे पहुँच जाएँ। और जय हिंद, जय भारत।